Hello guys, welcome to Tamasha Ke Tamashe, episode number 39. Welcome to K Watches Dramas. Thank you so much for the overwhelming feedback in my last episode, Tamasha Ke Tamashe. Thank you so much guys. I love you all so much. You guys spend so much time watching my videos, appreciating my videos. Kitne comments I, we love your videos, we love your videos, we love your review, we love your review. Big hug, big hug. Thank you so much to each and every one of you that takes special time from your lives and come here to watch my videos. Thank you so much. I cannot thank you guys enough. आप लोगों ने इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया, मैं सारे तो कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, लेकिन जितने भी मैंने पढ़े, you guys, आपने भर दिए मेरे कमेंट्स बोल के कि we love your reviews, we love the way you talk, and आपके रिव्यूज बहुत ऑनेस्ट होते हैं और आपके रिव्यूज दिल से होते हैं. आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके ऑनेस्टली बात करते हो हर कंटेस्टेंट के बारे में. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. And I hope I always just keep on entertaining you guys like this. Don't forget to like the video, don't forget to subscribe, don't forget to leave a comment down below. Thank you so much for all the positive feedback. आप लोगों ने इतना प्यार दिया. Big hug to each and every one of you from wherever you are watching in the world. Thank you so much. Thank you so much. अभी हो रहा है around, I believe, 6 p.m. my time. So depending on wherever you guys are watching from, you will probably get it the next morning, my time. अब खुद ही आप time zone की calculation कर लेना. For everybody that is new to the videos, hi, my name is Kay. I'm located in North America. I love watching reality TV shows from all over the world. So currently, we're watching Tamasha Ke Tamashe. It's a Pakistani reality TV show. It's my first time watching this season, season 4. Because my followers requested me to do that. बहुत सारे फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज सैफ के लिए वीडियो बना के भेजें तमाशा टीम को, बिकॉज अपेरेंटली ये एक तमाशा का कल्चर है कि ऑडियंस की वीडियोस चलाई जाती हैं घर में. प्लीज भेजें. मुझे नहीं लगता दैट्स नेसेसरी. मुझे लगता है कि अगर मैं बना के भेज भी दूँ तो एयरवाइज नेवर गोना प्ले माई वीडियो. मुझे नहीं लगता वो कभी, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं है. और अगर मैं भेजूंगी भी तो शायद अगर मैं भेजती हाइपोथेटिकली तो मैं कवल के लिए भेजती, क्योंकि वो एक लड़की है और मैं 100% लड़की को सपोर्ट करती. इवन दो मुझे सैफ का गेम बहुत अच्छा लगता है. बहुत इल्जामात है मेरे ऊपर कि तुम सैफ को वो करती हो, प्रमोट करती हो, और तुम सैफ की पेड PR हो, और तुम ये हो और तुम वो हो. जो लास्ट हमने फैशन क्रिटिक्स वाली वीडियो कही थी, उसमें तो एक माहम की PR इतने कपड़े फाड़ के आ गई मेरे ऊपर कि तुम जो है वो, अगर तुम्हें वो मॉडल, वो फैशन क्रिटिक है तो सही कहा है उन्होंने कि सैफ के पास कोई स्टाइल नहीं है. तुम अगर होती तो तुम्हें घर बुलाते. मुझे कैसे घर बुलाते? मैं तो नॉर्थ अमेरिका में बैठी हुई हूँ. मुझे क्या 14 आवर की फ्लाइट लेके घर बुलाते वो एयरवाई वाले. तो मुझे अच्छा लगा कि आपके दिल में मेरे लिए इतना जहर है और उगलिए, और मुझे इसी तरीके से पसंद करती रही है और मुझे इसी तरीके से प्यार करती रही है, क्योंकि मेरे दिल में आपको देने के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार है. जी हाँ. बहुत हंसी आती है मुझे. फुल एंटरटेनमेंट, 10 on 10, A for effort. I love that. अच्छा भाई, इस एपिसोड में क्या हुआ? लंबी एपिसोड थी, काफी ज्यादा लंबी एपिसोड थी. बहुत कुछ हुआ. एक तो इनको 2 टास्क मिले. यही टास्क मैं कह रही थी पिछले, आई बिलीव नाउ इट इज व्हाट, एपिसोड 40. सो from the last 30 episodes, these are the kind of tasks I was talking about. जो लोग मेरी YouTube videos पहले से देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैं ये कहती थी कि वो जो एलिमिनेशन टास्क होते थे ना, बोरिंग वाले इन द गेमिंग एरिया, उससे मैं बहुत ज्यादा मोनोटोनस था एक गेम का पैटर्न. लेकिन ये जो छोटे टास्क होते हैं, these are more exciting and these maintain your interest more in the episode. अच्छा, कल की वीडियो में जो मैं माहम के बारे में कह रही थी कि वो फिजिकली तो बहुत ग्लैमरस हो सकता है, कुछ लोगों को लगती हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलती हैं, अपने आप को एक्सपोज कर देती हैं. अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि मुझे उस वक्त वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कहने के लिए, लेकिन आप सब को मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई, बिकॉज मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. आप सब ने कहा कि आप सही कह रहे हो बिल्कुल के, बिकॉज वो उनका एक बहुत ही एक हार्ड कोर एक्सेंट है, और जिस तरीके से उनका डायलेक्ट है, वो बहुत, जिस तरीके से वो बात करती हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, वो टर्न ऑफ कर देते हैं इंसान को, पुट ऑफ कर देते हैं इंसान को. आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और मैं भी आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. थैंक यू सो मच.
आई लव यू ऑल। अच्छा भाई, फिर ये हुआ कि एपिसोड शुरू हुई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हमारे सामने आया जहाँ पे इन लोगों को एक दूसरे के दिल में जो भी है भड़ास निकालनी थी। अहमद की भड़ास देख के आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। मुझे दो लोगों की बहुत अच्छी लगी, अहमद की बहुत अच्छी लगी मुझे, ओमी की भी बहुत अच्छी लगी मुझे, और सबने अच्छा अच्छा कहा, मतलब और सब कुछ लोग जो है फिर भी अपनी दिल की इतनी नहीं खुल के कह पा रहे थे। जैसे कंवल इतनी क्यूट है कि उसने वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी ना उस तरीके से, बिकॉज कुछ लोगों के दिल में इतनी लोगों के लिए कर्टसी होती है कि वो फिर भी नहीं कह पाते। लेकिन माहम ने कोई स्टोन, शी डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। कंवल ने एक्चुअली जाके लोगों की तारीफ ही कर दी, क्योंकि उन्होंने माहम की तारीफ ही कर दी, उन्होंने जैनब की तारीफ ही कर दी, तो उन्होंने जाके एक्चुअली लोगों की तारीफ ही कर दी, विच इज आई फाइंड इट वेरी स्वीट एंड देयर इज अ रीजन आई सपोर्ट द पीपल आई सपोर्ट, बिकॉज मुझे 100% उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हर आप लोगों की भी रीडिंग होगी ना लोगों को लेके, मुझे भी रीडिंग है जो माहम को सपोर्ट करते हैं। नो हेट टू दोज पीपल। आई मीन आई एम वाइज इनफ एंड आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं, आपके भी कुछ फेवरेट्स हैं, उसमें एक दूसरे को गालियां देना, कस वर्ड्स यूज करना, सेंसी क्वीन आपको मैं जमादारनी से भी कम आपको लेवल पे रखती हूँ। ये भी मैंने वर्ड गूगल किया है, क्योंकि अब इतने उर्दू की वोकैबुलरी मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह की कस वर्ड्स मेरे लिए यूज किए मेरी वीडियो में, तो आपको तो मैं इस काबिल ही नहीं समझती कि जो है मैं आपके वर्ड्स को वापस दोहराऊं। लेकिन द थिंग इज के ठीक है, अगर आपके दिल में एक बंदे के लिए है, अगर आप माहम को सपोर्ट करते हैं दैट्स फाइन। काफी लोग यासीन को सपोर्ट करते हैं, काफी लोग अहमद को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं। इसमें कस वर्ड्स यूज करना, गालियां देना, अपनी औकात दिखाना कि आप कितने जाहिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, दिखाना कि आपके पेरेंट्स ने आपकी किस तरीके की परवरिश की है, और ये दिखाना कि आपके माँ बाप ने शायद आपको कभी स्कूल की अनफॉर्चुनेटली शक्ल भी नहीं देखने दी, तो आप वो गुबार और वो फ्रस्ट्रेशन आके मेरी वीडियोस में निकाल रहे हो। आप निकालो जितनी फ्रस्ट्रेशन आपको निकालनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू एन ओपिनियन। आपका ओपिनियन भी हो सकता है, मेरा भी ओपिनियन है। तो मुझे कंवल बहुत स्वीट लगी आज। हथौड़ा लेके जो है आधी एपिसोड में, वो फर्स्ट हाफ एपिसोड में सारा नीलम जो है वो हथौड़ा लेके सैफ के पीछे, क्योंकि सैफ ने उनको बेसिकली वजीर और मुशीर दोनों से शिकायतें थी उनको। तो सारा नीलम को जितना आज इन्होंने कंटेंट दिया है, मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रहा कि सारा नीलम जाएंगी, जस्ट बिकॉज अगर वो इतना फोकस दे रहे हैं सारा नीलम को एपिसोड्स में, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट शी इज गोइंग टू गो? अगर इतनी ही इंपॉर्टेंस वो किसी करते, और भी तो लोग सब बहुत कुछ कर रहे हैं ना। सो या तो सारा नीलम खुद इतनी स्मार्ट है कि उनको पता है कि भाई कल एलिमिनेशन है, क्योंकि थर्सडे को एलिमिनेशन हो जाती है, तो वेडनेसडे को मैं जितना कंटेंट चाहे दे दूं, क्योंकि ये जो पैनिक अटैक वाला ड्रामा इन्होंने किया था उस वक्त भी इन्होंने एग्जैक्टली डेज की कैलकुलेशन करके किया था। एग्जैक्ट नॉमिनेशन वाले दिन या पोलिंग खत्म होने वाले से एक दिन पहले इन्होंने ये ड्रामा किया था, तो उस वक्त भी मैंने पॉइंट आउट किया था। तो आज भी वो सैफ के पीछे जो डंडा लेके भागी है कि तुम अपना रिक्शा हर जगह मत लेके आ जाया करो, और तुम अपनी हद में रहा करो, और तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रही थी। हालांकि वो उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस उससे ये कह रहा था कि काम डाउन हो जाओ, चिल हो जाओ, तुमसे हम आराम से बात करें, तुम भी हमसे आराम से बात करो। लेकिन आई डोंट नो उसके अंदर क्या ट्रिगर हुई, उसको क्या चीज ट्रिगर हुई सारा नीलम को, कि वो बिल्कुल ही आपे से बिल्कुल बाहर हो गई। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बर्तन धोने का कहा है ना आपसे, तो बर्तन धो दे, मतलब वो भी आराम से कह रहा था, यासीन भी उससे आराम से कह रहा था, यासीन ने भी कोई बदतमीजी नहीं की, सैफ ने भी कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना गुस्सा उनको किस बात पे आ रहा था, आई हैव नो आइडिया। तो काफी ज्यादा आज उनको कंटेंट दिया गया, काफी ज्यादा कैमरा टाइम मिला, और जब आपको नॉमिनेशन से एक दिन पहले काफी ज्यादा कैमरा टाइम या तो मिल रहा है या आपको लेना आता है, ईदर वे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। दैट जस्ट मीन्स टू मी दैट यू आर नॉट गोइंग टुमारो, क्योंकि थर्सडे को एलिमिनेशन है, तो क्लियर कट या तो मलाइका की एलिमिनेशन मुझे लग रही है, क्योंकि मैडी को भी अभी नहीं भेजेंगे। मलाइका तो इनविजिबल सी हो गई है इस घर में, सिर्फ आईलाइनर ही उनका नजर आ रहा है, वो खुद नजर नहीं आ रही है। आज जो उन्होंने गाना गाया है वो परफॉर्मेंस के वक्त, आनी जे तुम्हार शुभ में तुम्हार आमी जे तुम्हार। वैसे वो एपिसोड, वो जो था पूरा एक्ट था, वो दानिया ने बहुत अच्छी की थी परफॉर्मेंस, और ओमी ने बहुत अच्छी की थी। बिटवीन दानिया और ओमी मुझे ओमी की ज्यादा पसंद आई थी। दानिया की मुझे
ये थोड़ा मुझे बहुत फनी लग रहा था शुरू शुरू में, लेकिन जब उन्होंने ओमी के साथ सिंक किया तो वो सिंकिंग उनकी उन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन शुरू में उनका ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो करना, मतलब आप क्या, लाइक आई अंडरस्टैंड यू वांट टू पोर्ट्रेट लाइटनेस एंड डार्कनेस इन 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 पीपल्स लाइव्स, मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, लेकिन वो उन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूजिकल तरीके से उन्होंने उसको, एनीवे यार उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगी, या मैं उसके बारे में I'm not going to use any kind of words that may offend people, because it was art and I respect art a lot, and everybody that performed in that art little thing gig was very very impressive. चाहे वो मलाइका हो, चाहे वो हो हमारी दानिया, चाहे वो ओमी हो, बहुत अच्छा। और दानिया की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे, वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी एक्ट के बाद, और ओमी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अच्छा था। उसके बाद उन्होंने जो गुबार वाला टास्क दिया, एक दूसरे के दिल में जो भी था इन लोगों ने कह दिया। कुछ लोगों ने पोलाइट रखा, जैसे मुस्लिम ने पोलाइट रखा, जैनब सरप्राइजिंगली जैनब ने बहुत पोलाइट रखा, मुझे लग रहा था वो चीर फाड़ देंगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही कंटेन्ड कंट्रोल्ड वे में उन्होंने ओमी से भी बात की, सैफ से भी बात की, सबसे बात की। और जिनका बहुत ज्यादा चीर फाड़ के आई महाम, उन्होंने सैफ को बहुत सुनाई फेक शेर, उन्होंने यासीन को बहुत सुनाई, तुम भी इंतहा के ज्यादा फेक हो, तुम अपने आप को ज्यादा समझो नहीं, ये क्या होता है, बर्तन धो। उन्होंने काफी लोगों को सुनाई, तो काफी उन्होंने दिल का गुबार निकाला। रिदा ने जो दिल का गुबार निकाला है कवल के ऊपर, मैं बहुत शॉक हो गई थी, क्योंकि यार आपकी एक ना कर्टिसी होती है, बहुत सारे लोगों में ना कर्टिसी आई थिंक या तो नेचुरली होती है या फिर नहीं होती। काफी लोग ना आपके लिए वो होते हैं, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बिकॉज फिर वो बहुत वर्ड जो है वो बहुत खराब हो जाएगा, बट इन द सेंस दैट दे हैव नो कर्टिसी व्हाटसोएवर। 5 हफ्ते एक लड़की आपके साथ लगी रही, अब आप एंड में आपको आके वही लड़की आपको बातें सुना के चली जाए कि अगर आपको मेरी फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम है तो भाई वो आपका प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक अडल्ट हूँ, मेरी मर्जी में, जिसके एक कर्टिसी भी होती है। और कवल ने बिल्कुल सही, बेचारी कवल जाके इतना रोई, बाद में इतना रोई, जो जैनब और यासीन उसको चुप करा रहे थे, और फिर सैफ भी वहां आ गए थे, वो बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा खराब हो गया था कि इसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है 5 हफ्ते में। आई बिलीव 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी रिदा के ऊपर, ये रिदा वाले टॉपिक पे, लेकिन क्योंकि मैं रिदा को बहुत पहले से समझ गई थी कि किस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है और किस टाइप का इनका है कैरेक्टर, उस वक्त बिकॉज शी वॉज बेस्ट फ्रेंड्स विद सैफ, तो मुझे बहुत बैकलैश मिला था इंस्टाग्राम के ऊपर कि आपने रिदा को ऐसे कैसे बोल दिया। फनी इनफ जिन लोगों ने मुझे बैकलैश दिया था, आज वही लोग इंस्टाग्राम पे आके मुझे कहते हैं कि रिदा स्नेक है, और रिदा इज अ बिच, एंड रिदा इज दिस एंड रिदा इज दैट। सो मतलब भाई मेरी एक रीडिंग थी जो मैंने आके दे दी थी, अब मैं ये थोड़ी वेट करूंगी कि जब रिदा अपना कलर्स दिखाएगी तो मैं आके फिर सबके सामने बोलूंगी। मुझे जो लगा मैंने आके बोल दिया। उस वक्त रिदा एंड सैफ वर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड बिकॉज रिदा इज बेस्ट फ्रेंड्स विद सैफ, आप लोग को ये बात बुरी लगती है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बिकॉज रिदा इज बेस्ट फ्रेंड्स विद सैफ, तो ही इसी वजह से रिदा को इतनी सिंपैथी मिली, और वो सेफ ऑडियंस की नजरों में अभी तक रही। लेकिन अब फाइनली उनको ट्रू कलर्स समझ में आने लगे हैं, क्योंकि सैफ भी वो हो गया, क्या कहना चाहिए, कि जरा उसने भी हाथ उठा लिए इन लोगों से कि ठीक है भाई, वो यहाँ किसी का कोई गाइड थोड़ी है, यहाँ किसी का मेंटोर थोड़ी है, ठीक है आप दोस्ती निभाते हो, आप साथ बैठते हो, पर एट द सेम टाइम आप हैंड होल्ड करके तो नहीं किसी को फिनाले तक पहुंचाओगे ना, सही है। तो वो भी थोड़ा सा उसने बैक स्टेप लिया ना, तो ज्यादा इन लड़कियों के कलर्स सामने आ रहे हैं। सारा नीलम का आज हमने जिस तरीके से, उन्होंने तो पूरा का पूरा रेनबो ही हमें दिखा दिया, और रिदा के हमें कलर्स काफी एपिसोड से नजर आ रहे हैं, लेकिन आज उसने जिस तरीके से कवल से बात की, अगर कोई मेरी दोस्त होगी और मुझे 5 हफ्ते तक हर चीज में सपोर्ट करेगी, मेरे से उठेगी बैठेगी, मेरे साथ खाएगी पिएगी, मेरे साथ हंसेगी बोलेगी, मैं जाके एंड में जस्ट बिकॉज मेरे पास 1-2 दोस्त ज्यादा बन गए हैं या 1-2 दोस्त मेरे बन गए हैं तो मैं उसी को लानत भेज दूं, तो ये मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट करता है ना, मतलब कम ऑन मैन। आई नो आप लोग रिदा के बहुत ज्यादा बड़े फैंस हैं, और मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में गालियां आएंगी, तो आती रहे। मेरी एक रीडिंग है किसी के ऊपर, वो मैंने दे दी, दैट्स फाइन, आप अपना दे सकते हो। अच्छा भाई, कोई एपिसोड स्टार्ट हुई है तो कोई 1 घंटे का दानिया का मुस्लिम का पैचअप, ये पैचअप तो ऐसा कोई इमोशनल और इतना ही कोई आंखों में देख रहे हैं एक दूसरे की, और वो दानिया ब्लश कर रही हैं, और वो
ऐसा पैचअप, तो फिर ब्रेकअप भी बहुत जबरदस्त हुआ होगा। अब मैं अनकट देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो एपिसोड देखने का टाइम नहीं होता, तो मैं अनकट कहाँ से देखूंगी। लेकिन आप लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में ही मुझे बताया कि दानिया और मुस्लिम का बहुत ज्यादा एक इमोशनल बॉन्ड है। मैं कोई टर्म ऐसी नहीं यूज कर रही भाई, मैं किसी के ऊपर बगैर देखे इल्जाम नहीं लगा रही। आप लोगों ने ही मुझे बताया कि बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा उनका इमोशनल बॉन्ड है। लेकिन जिस तरीके से आज उनका पैच अप हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि इमोशनल बॉन्ड से बहुत ज्यादा कहीं कोई बहुत ज्यादा डीपर बॉन्ड है। क्योंकि जिस तरीके से शिकायती मतलब अल्फाजों में जो इस एक, ये तो भाई आप फिर उसी के साथ करते हैं ना जिसके साथ तो आप बहुत सीरियस मैटर चल रहा हो। इतना आप शिकायतें का पंटारा उसी के सामने खोलते हो जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो और जिसने आपका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक किया हो। वहां हमने आज सैवेजली आके दानिया को सुना दी उस टास्क में कि तुम जिस तरह मुझे देखती हो जब मैं मुस्लिम से बात करती हूँ, जैसी मुझे आंखें दिखाती हो, और तुम्हारी ये बहन जो मुझे आंखें दिखाती, आइंदा अगर मुझे किसी ने घूरा ना, मैं मुस्लिम से चाहे जितनी भी बात करूं, मुस्लिम ना हो गया रायन रेनल्ड हो गया भाई, मुस्लिम ना हो गया टॉम क्रूज हो गया, मुस्लिम पे लड़कियां लड़ेंगी। माफ कर दो, पहले तो तुम लोगों ने यासीन पे लड़ाइयां की, अब तुम लोग मुस्लिम पे लड़ोगे। आई स्वेयर टू गॉड मैं अपना स्क्रीन तोड़ दूंगी 70 इंच LED। आई स्वेयर टू गॉड ये होना नहीं चाहिए इस घर में। जिस दिन ये हुआ, आई स्वेयर टू गॉड मेरी वो लास्ट एपिसोड होगी तमाशा की, उसके आगे मैं कोई रिव्यू नहीं दिया करूंगी, चाहे इंस्टाग्राम कॉमेंट्स पे पागल हो जाए लोग। आई स्वेयर टू गॉड अब मैं किसी के साथ भी बैठू क्या तो मुझे घूरती क्यों? घूरने दो, who cares? It's so funny. तो फिर आप लोग की बात सही होगी कि आप लोगों ने तो मुझे बहुत पहले कहा था कि दानिया और मुस्लिम का सीन है भाई, के इसके बारे में कुछ बात करें। यार मैंने अनकट देखा ही नहीं, मैंने कोई सीन देखा ही नहीं ना। मैंने तो बस मलाइका का मैरी Really? तो ये मैंने देखा, तो जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने उसके बारे में बात की, लेकिन जब मैंने दानिया का देखा ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूं ना। मैं तो आई कैंट से दैट अबाउट अ गर्ल, चाहे वो जो भी है, जो भी आप लोग कहते हैं उसको कि वो ज्यादा वुमेन कार्ड खेलती है, ये खेलती है, वो खेलती है, लेकिन जो आज इन्होंने हारे 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 हम तो दिल से हारे, बस यही कसर रह गई थी कि बादशाह सलामत पीछे से गाना लगा दे। आई वाज लाइक इतना स्क्रीन टाइम इनको मिल रहा है भाई, क्या ही ऐसा पैचअप हो गया भाई। चले जाओ अंदर सिगरेट रूम में जाके अपना कर लो जो भी तुम लोगों ने हिसाब किताब करना है, वहां कोई कैमराज नहीं है, वहां खुल के तुम लोग कर सकते हो अपने दिल से दिल की बात। यहाँ तो कैमराज तुम लोग के सर पे थे ना, तो इंसान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कैमराज के सामने। ये तो पता नहीं क्या 1 घंटे तक तुम लोग का पैचअप चलता रहा। खैर उसने सुना दी। फिर जब माहम ने कॉन्फर्मेशन दे दी तो मैंने कहा अच्छा भाई ये तो घर में बहुत अरसे से फिर चल रहा था, क्योंकि वो अगर घूर रही हैं और मुस्लिम वो जो है उनकी जो सेकंड बेटर हाफ है जो दानिया की मलाइका जी, वो भी घूर रही हैं लड़कियों को, अगर उनकी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से कोई बात कर रहा है तो फिर ये तो है ना पंगा। फिर तो पंगे लेने वाली बात है ना, माहम मामा पंगे लेंगी लोगों से तो फिर तो ये तो होगा। अच्छा तो उसके बाद सभी बात कर ली हमने, परफॉर्मेंस की बात कर ली हमने, उस टास्क की बात कर ली। फिर वो खाने वाला टास्क आया भाई, वो अजीब बादशाह सलामत भी रुला के लग्जरी टास्क यार। इतने में तो इतना जो आपने टॉर्चर किया, इससे अच्छा तो मैं कहूँ मुझे दाल चावल दे दो ऑनेस्टली, अगर मैं उस घर में हूं ना। और जैनब ने साफ साफ कोई 3 बार उसने रिपीट किया होगा मैं ये टॉर्चर नहीं करूंगी, मैं कुछ अंदर जो भी मुझे देंगे मैं नहीं खाऊंगी। मैं पहले से तुम लोगों को बता रही हूँ कि मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखना। और अंदर वही बंदी टास्क कंप्लीट करके आ गई। 4 लोगों ने टास्क कंप्लीट किया। अहमद ने करेले खा लिए, मैडी ने अंडे खा लिए, रिदा ने पूरी कोक की बोतल पी ली और जैनब ने अपना वो खा लिया, क्या दिया था, कहवा पी लिया। अच्छा कुछ के बहुत हार्ड आए थे भाई, वो जो 6 बड़े बड़े आड़ू, वो आड़ुओं पे जो रोना धोना मचा था, तो 6 बड़े बड़े आड़ू रख दिए। लेकिन 90 सेकेंड इज टू लेस फॉर 6 बड़े बड़े आड़ू। आपने देने थे एटलीस्ट अब 3 मिनट्स तो देते ना एटलीस्ट। आपने 90 सेकंड या तो 3 आड़ू देते कि मतलब 30 सेकंड में 1 आड़ू, बट आप 6 बड़े बड़े ह्यूज पीसेस ऑफ आड़ू आपने रख दिए लाके सामने। फिर आप कह रहे हो कि 90 सेकंड्स वाज टू लेस। सारा नीलम आराम से टास्क कर सकती थी, उनका पराठे का साइज वाज अ नॉर्मल पराठे का साइज, और 90 सेकंड्स इज ठूस लेती अपने मुंह के अंदर। भाई माम तो लग रहा था कि माम मैं अपनी इंस्टाग्राम रील भी अभी तक आ गई होगी, ये शायद आने वाली होगी, आई डोंट नो, कि उनको ही आप एक ही कंटेस्टेंट भेजते हैं अंदर बादशाह सलामत। आपको ये अहमद को और यासीन को और सैफ को और इनको भेजने की जरूरत नहीं थी। आप बस अपनी एक माम को भेजते। वो कच्चे प्याज भी खा लेती सैफ के, वो मलाइका का वो भी खा लेती, जो केक आया था वो भी खा लेती, गुड़ भी खा लेती, गुड़ के 3 पीसेस भी अपने मुंह में डाल लेती, वो जो कमल के लिए आए थे। वो सारा का पराठा भी खा लेती, वो 6 आड़ू भी खा लेती दानिया के लिए जो आए थे वो सब खा लेती।
मैं तो कह रही हूँ आप 90 सेकंड का भी टाइमर आपने बहुत रख दिया, आप 30 सेकंड का टाइमर रखते, वो बंदी सब खत्म कर देती है आपकी पूरी पेंट्री जो आप पीछे ARY ने रखी हुई है ना अगले पूरे सीजन के लिए, वो भी खा लेती। आप एक बार ट्राई तो करके देखते। खैर चलो, तो 4 लोगों ने खत्म किया टास्क सक्सेसफुली। मैडी ने, माहम ने, अहमद ने और जैनब ने और मलाइका और उसने रिदा ने, राइट। अहमद के पास आए थे अहमद के पास क्या आया था, करेला आया था, और इसके पास मिर्ची आई थी 3 बड़ी बड़ी। माहम के पास एंड रिदा गॉट अ कोक की बॉटल, लाइक फुल लीटर कोक की बॉटल, 90 सेकंड्स में पीना बहुत बड़ी बात है। और जैनब के पास वो कहवा आया था और उसके पास वो आया था मैडी ने, खट 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 अंडे। मैं तो देख नहीं पा रही थी, आई वाज जस्ट लाइक दिस, आई वाज जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू वॉच। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत हार्ड आए थे यार, बड़ी बड़ी 3 कच्ची प्याज आप 90 सेकंड्स में, या तो टाइम बढ़ा दो ना, या तो आप एक कच्ची प्याज दो, राइट। फॉर 90 सेकंड्स एक कच्ची प्याज वाज फाइन। लेकिन बादशाह सलामत जान के मुझे तो लग रहा था कि टास्क कैसे दे रहे हैं कि कोई लग्जरी मील जीत ही ना पाए। आपने इतने केक रस दे दिए उस बेचारी को, 3 आपने पीसेस ऑफ गुड़, वो गुड़ किस तरह अपने उसके गले में ना फंस जाए गुड़। फिर आपने एक कंडीशन भी लगाई कि 90 सेकंड्स तक कोई पानी नहीं पी सकता, तो कम ऑन मैन। लेकिन सारा उमैर का इजी था और यासीन का बहुत इजी था। यासीन से आइसक्रीम नहीं खत्म हुई, मैं तो हैरान हो रही थी कि मतलब 90 सेकंड्स में दैट बोल ऑफ आइसक्रीम वाज नॉट इवन अ टब ऑफ आइसक्रीम, इट वाज अ बोल ऑफ आइसक्रीम, ही कुडंट फिनिश इट, इट वाज वेरी वियर्ड। बहुत ही, मुझे सारा नीलम और यासीन का कर सकते थे, they could do it, but some of them were completely undoable. It was very hard for Dania to finish those big peaches, very huge peaches, not even like smaller sizes, huge sizes. और सैफ बेचारे को तो इतनी बड़ी बड़ी केक रस, कोमी का केक रस, मलाइका जी का जो इतना बड़ा केक, ह्यूज पाउंड केक था। 90 सेकंड्स में आप किसी के साथ जाती कर रहे हो कि आप इतना बड़ा ह्यूज पाउंड केक उसके मुंह के सामने लाके रख दो कि चलो घुसाओ, कम ऑन मैन ऐसा थोड़ी होता है। चलो खैर, मील मिल गया भाई। अच्छा भाई, पहले शिकायतें और लड़ाइयाँ इस बात पे होती थी, खाना कम होता था और खाना पकाने का टाइम नहीं होता था, तो खाना कच्चा रह जाता था, तो इस बात पे शिकायतें होती थी और दिल टूटते थे। आज इस बात पे शिकायत हुई कि खाना बहुत ज्यादा था, बट द थिंग इज के जैनब से उन्होंने बोल मांगा, सैफ ने बोल मांगा कि बोल इधर कर दो, तो जैनब ने अहमद को कहा कि ये वाला बोल नहीं दो, ये वाला बोल दो। तो सैफ को वो बात बुरी लग गई। सैफ अफेंड हुए इस बात पे कि तुमने उसे ये क्यों मना किया कि वो वाला बोल दे। माई थिंग इज, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग लड़ किस बात पे रहे। आई वॉज सो कंफ्यूज, क्योंकि फिर जैनब ने कहा कि क्या है, बदतमीजी को कर रहे हो, क्योंकि सैफ शाउट कर रहा था। तो मैंने कहा कि वाई इज ही शाउटिंग, मतलब बोल दोनों जो हैं वो टेबल पे ही है ना, तो आप उठो, खड़े हो, दोनों बोल में से अपने वो जो सर्कल, वो जो है ना, द थिंग दैट रिवॉल्व्स, सो जस्ट रिवॉल्व इट टू योर साइड एंड जस्ट टेक इट, जस्ट पुट इट इन योर प्लेट। तुम ठीक है, जैनब का इट वाज, यू शुडंट से दैट, राइट, लाइक यू शुडंट से दैट कि नहीं ये वाला बोल नहीं दो, ये वाला बोल दो। तो सैफ को ये लगा कि वो ये वाला बोल इसलिए कह रही है बिकॉज उसमें सारा मीट है और वो मीट अपने लिए रखना चाह रही है, और जो दूसरा वाला है उसमें सारी हड्डियां हैं। ओमी पीछे से कह रहा है, ओमी ना बहुत बीच बीच में सैवेज बातें करता है। ओमी पीछे से कह रहा है, भाई मटन ऐसे ही होता है सैफ, कभी खाया नहीं है क्या? मतलब वो कहना चाह रहा था कि जब आप मटन का, मैं मटन बहुत कम खाती हूँ, लाइक वंस इन अ वाइल, लेकिन मटन का मैंने यही देखा है कि दे हैव बिग बोन्स एंड दे हैव वेरी लेस मीट, लाइक कहीं कहीं ना चिपका हुआ होता है, लाइक दैट्स जस्ट हाउ मटन इज प्रोबेबली। एनीवेज, तो वो सैफ की यही शिकायत थी कि वो यही चीख रहा था कि गोश्त ना खाऊं क्या, मैं गोश्त ना खाऊं क्या, मैं गोश्त ना खाऊं। एनीवे, फिर वो नाराज होकर चला गया, फिर उसे मैडी लेके आया कि खाना तो खा लो, फिर उसने 2 रोटियां खाई, फिर वो बाहर चला गया। तो फिर माँ आई उसको मनाने के लिए कि देखो मैंने इतनी मुश्किलों से वो बनाया और तुमने, कह रहे नहीं मैंने 2 रोटियां खा ली। बेसिकली वो ट्रिगर इस बात पे हुआ था कि जैनब ने कहा कि ये वाला बोल नहीं दो, ये वाला बोल दो, कि मतलब इन द सेंस दैट ओके दैट बोल हैज मीट, आई एम गोना कीप दैट फॉर माई सेल्फ एंड दैट बोल हैज ऑल द हड्डीज। तो वही माहम भी कह रही थी, जो मेरा वाला पॉइंट है, माहम भी कह रही थी कि नहीं तो दोनों बोल्स देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो बोल जो है वो कहीं कंस्ट्रक्टेड एरिया में है जहां तुम्हारा हाथ नहीं जा सकता। अगर जैनब नहीं दे रही, फॉरगेट जैनब, आप अहमद से बोल दो, अहमद कैन यू पास मी दैट बोल, या आप उससे बोल दो, मैडी से बोल दो, मुस्लिम से बोल दो, किसी से भी बोल दो, या आप खुद उठ के चले जाओ अपनी प्लेट लेके उस साइड पे एंड देन यू कैन टेक इट। अगर भाई ऑफ कोर्स फिर यासीन ने कहा कि भाई यहाँ से कोई लेके नहीं आया, और फिर वो खुद भी कह रहा था सैफ कि तुम अपने घर से नहीं लेके आई, वो सबका है, सबका उस पर राइट है खाने का।
तो तुम ये नहीं कर सकती, वो कह रही, फिर पता नहीं क्या इन लोगों की बैक एंड फोर्थ होती रही। बस आई वाज जस्ट लाइक व्हाई आर दे फाइटिंग। अब तो इनकी मर्जी का राशन आ रहा है ना, तो अब क्या। लेकिन वजीर का भी वहां मुझे इनकॉम्पिटेंसी लगी कि तुम्हारे लिए तो बीफ बर्गर और विंग्स और फ्राइज और जो भी तुमने कहा था आ गया, उसके बाद तुम खा के बैठ गए, ठीक है, लेकिन खा के बैठ गए, लेकिन एटलीस्ट तुम वजीर तो फिर भी हो ना, फिर भी तुम्हारा बनता है बोलना। जो मुझे अच्छी बात लगी कि उसने कहा कि जल्दी करो महाम, और किचन टीम जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, यू गाइस हैव टू स्पीड अप थिंग्स, यू गाइस हैव टू एक्सपेडाइट इट बिकॉज इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द फूड टू बी रेडी एंड देन बादशाह आर गोइंग टू बी अपसेट विद देम। वो मुझे अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम ये जो पूरा सालन वाला सिचुएशन हो रहा था, यासीन शुड हैव कर्ब डाउन द होल थिंग। अगर ज़ैनब ने मना भी कर दिया था तो यासीन शुड हैव गॉटन अप एंड यासीन शुड हैव गिवन द बॉल टू सैफ, बिकॉज एक तो वो वजीर है, दूसरा वो सैफ का बहुत अच्छा दोस्त है। ही शुड हैव बीन लाइक मैं दे देता हूँ सैफ, इट्स ओके, तुम लोग बैठ के खाना खाओ, क्योंकि मैं तो खाना खा चुका हूँ एज अ वजीर। अगर मैं यासीन की जगह होती, मैं तो खाना खा चुकी हूँ, मेरा तो हो गया ना अपना बर्गर वर्गर जो भी था, ठीक है, इट्स योर गाइस टर्न, आई विल मेक श्योर कि तुम लोग को सबको इक्वली सब कुछ मिले। लेकिन यासीन वहां ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनको लाइक ही वाज जस्ट सिटिंग देयर जस्ट लाइक सुन कि नहीं सबका है और सब शेयर करके खाएं और ये खाएं और वो खाएं। और खैर एनीवेज फिर ज़ैनब को तो एक बार कोई छेड़ दे तो फिर आपको पता है ना कि ज़ैनब फिर उसको छोड़ती नहीं है, चाहे वो सामने कोई भी। उसने एयरवाई को नहीं छोड़ा उसने एयरवाई को तो खैर मैंने भी नहीं छोड़ा था। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। लेकिन खैर आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो बस ये इनका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, उसके बाद शुरू में तो सारा नीलम का वो सारा झगड़े में निकल गई एपिसोड, फिर उनका अच्छा सा एक्ट आया, आई लाइक दैट एक्ट। फिर उनका मैं बस समराइज कर रही हूँ क्योंकि भाई किसी ने कमेंट कर दिया था कि आप रिपीट क्यों करती हैं, आप रिपीट क्यों करती हैं, हमें बहुत इरिटेशन होती है। भाई मैं समराइज कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि सारी बात हो गई है ना। फिर वो गुबार वाला टास्क आया एंड देन ईटिंग वाला टास्क आया एंड देन ज़ैनब की लड़ाई वाला टास्क आया एंड देन थिंग इज ओवर। नो यहाँ तो सांस ले लो ना तो लोग आ जाते हैं कमेंट्स में आपसे लड़ने के लिए। सांस क्यों लिया आपने रिव्यू देते हुए? किससे पूछ के सांस ली? हमसे पूछा सांस लेने से पहले हैं? लड़कियां तो ये आई नो एनालिटिक्स में मैं देखती हूँ कि 88% आर गर्ल्स एंड ओनली मे बी 12% आर मेन और समथिंग। लड़कियों के साथ तो आपको पता है कि तमाशा घर में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर ये तो तमाशा घर नहीं है, लेकिन लोग बनाने की इसको कोशिश करते हैं तमाशा घर। एनीवेज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक द यूट्यूब बटन। भाई आप लोगों की वजह से मैंने लोग जो है वो जिनके कम ब्रेन सेल्स होते हैं, देखो ब्रेन सेल्स तो मैं बैठ के कंट्रोल नहीं कर रही ना, वो तो ऊपर वाला देता है, जिसको जितने दे दे। एक भाई आंटी जी हमारे उसमें लास्ट वीडियो में नाराज हो गई, आपने लाजा वाले के बारे में क्यों बात की। अरे भाई एक शो आया है, कुछ यूट्यूब कमेंट्स आए थे कि बात कर ले, मैंने बात कर दी। वो नाराज हो गई आंटी जी इस बात पे कि मैं जो हूं वो जा रही हूं क्यों बात की, और ऐसे कैसे कह दिया कि जिसको देखना है देखे। अरे भाई मैं किसी की आंखों पे कंट्रोल कर सकती हूँ, या मैं किसी के रिमोट कंट्रोल पे कंट्रोल कर सकती हूँ, या मैं किसी की उस पे कंट्रोल कर सकती हूँ कि कौन www.youtube.com लिखे अपने हाथों से और कौन ना लिखे। मैं थोड़ी कंट्रोल कर सकती हूँ। मैंने ये कहा कि जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना नहीं देखो। अच्छा फिर एक और जो है वो सेंसी क्वीन कूद गई उनके व्हाट डिड शी से, वाज सो रूड, क्योंकि वो वैसे तो बहुत ही हेटेड कमेंट डालती है मेरे उस पर, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गई थी। हेट करने वाले खुद ही कंफ्यूज हो गए थे कि हेट करना किस बात पे बेसिकली। व्हाट डिड शी से, वाज सो रूड, उनको खुद समझ नहीं आया कि अच्छा हेट किस बात पे करना है टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे भाई लोगों ने कमेंट्स में बोला कि आप वीडियो के बारे में, वो जो भी है डेटिंग शोज के बारे में बात करें, मैंने बात कर दी, सिंपल। इसमें क्या है, कल कोई नया शो आएगा हम उसके बारे में, हम तो इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल या जो भी आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं तो इंस्टाग्राम पे और भी बहुत शोज के बारे में बात करती हूँ। अभी मास्टर शेफ आएगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कोई भी इस तरह का, अब एक्सपेरिमेंट तो चलते ही रहते हैं ना, कोई भी इस तरह का शो आएगा तो हम 100% उसके बारे में डिस्कशन तो होगी। अब आपने अपना इतना उसको ईगो का मसला बना लिया कि कैसे बात की तुमने उसके बारे में, कैसे बात की। ड्यूड आई टॉक अबाउट व्हाटएवर द हेल आई वांट टू टॉक अबाउट, दिस इज माय पेज। आपको नहीं सुनना भाई, आप मत सुनिए। कौन आपसे कह रहा है इतना क्या आपके, nobody is pointing a gun to your head to watch my videos. Again, nobody is pointing a gun to your head to go watch that dating show. If it's not to your choice, don't watch it. मतलब क्या सीरियसली मैन, आंटीज जो है उनका मेनोपॉज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है भाई, उनको कुछ करना पड़ेगा इन चीजों के बारे में। एनीवेज अब इस पे भी लोग ऑफेंड हो जाएंगे। खैर
जो मेरे अपने प्यारे हैं, आपको पता है कि मैं मेरी टोन क्या है, और हमेशा से ही मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही बात करती हूँ और अब यूट्यूब पे भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ. सो यू गाइज नो एंड यू गाइज डोंट टेक इट सीरियसली एंड यू गाइज laugh it off. So thank you so much for being with me. Thank you so much for watching the review. I love you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Take care. Bye.